एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले जैसे कहा था मैंने, वापस आएंगे तो बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ की जो है पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। कहा जाए कि कहीं ना कहीं अब 30 से ज़्यादा अरकान को सूबाई असम्बली के पी सोहेल आफरीदी से नाराज़ हैं, जो कि कहीं ना कहीं अली अमीन गंडापुर जो कि वाज़ेह तौर पर अब अदालत जा चुके हैं और उन्होंने कहा कि मुझे जो है गैर आइनी तौर पर हटाया गया। ये नई बहस छिड़ चुकी है। नाराज़ अरकान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलात खड़ी करेंगे, या फिर तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ग्रुप बंदी है उसमें मज़ीद इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसमें जो है अब जिस तरह से शिद्दत नज़र आ रही है, जिस तरह से इख्तलाफात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या सूबाई असम्बली के पी के अंदर जो है जो वज़ीर आला के पी हैं सोहेल आफरीदी वो घर वापस जाएंगे, या फिर जो अरकान है अदम इत्मीनान की जो है तहरीक ला सकते हैं? ये अपनी जगह पे बड़ा अहम सवाल है। इसी पे बात करेंगे। डॉक्टर शफकत अयाज साहब हैं, मुशीर वज़ीर आला के पी के। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये 30 से ज़्यादा अरकान की जो खबर आ रही है नाराज़गी की, और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब खुद भी जो है अब कहा जा सकता है कि अदालत की तरफ रुजू किया है कि मुझे गैर आइनी तौर पर जो है हटाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे ख्याल से। इससे पहले भी अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बात की थी कि ना मेरा इस जो शेर अब्दुल वर्मा साहब ने पिटीशन दायर की थी उससे उन्होंने लातालुकी का इजहार किया था। नो डाउट अगर किसी जगह पे ये बताया जा रहा है कि 30 है, 40 है, 20 है एमपीएस कि वो सीएम सोहेल आफरीदी से खफा है, तो उनकी खफगी जो है वो शायद इस बात पे हो सकती है अगर किसी जगह पे कि वो उनके साथ जो है ना प्रॉपरली मुलाकात नहीं होती, या उनके हलकों में काम नहीं हो रहा, या उनको जो है डेवलपमेंट के जो बजट है वो नहीं मिल रहा, तो इस पे हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस बात पे इख्तिलाफ करे कि वो सोहेल आफरीदी जो है सीएम है और हम उससे लातालुकी का इजहार कर दें, हम उसके खिलाफ चले जाएंगे। ये नहीं हो सकता, क्योंकि सोहेल आफरीदी के खिलाफ अगर ये चली भी जाएंगे तो ये सोहेल आफरीदी के खिलाफ नहीं जाएंगे, ये इमरान खान साहब के फैसले के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि सोहेल आफरीदी को इमरान खान साहब ने मुंतखब किया है। ये तो आपका नुक्ता नज़र है कि डॉक्टर शफकत साहब के उसको जो है बानी पीटीआई ने जो है उसका नाम दिया है, मगर बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि वो जो है बुशरा बीबी, और कहा जाए कि अलीमा खान साहिबा और दीगर जो फैसला करने वाले आपकी पार्टी में अभी बैठे हैं उनका फैसला है और उनकी पिकिंग चॉइस थी, और जबकि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो तो बानी पीटीआई की ही जो है वज़ीर आला थे। तो अब जो है ये तब्दीली जो हुई है उसके बाद मरवत साहब भी आईनी अदालत में गए हैं, तो फिर कहा जाए कि वो गलत गए हैं। अली अमीन गंडापुर ने अभी तक तो उसकी तरदीद नहीं की। ईद पे भी जो मुलाकातें हुई हैं, जो ज़राए से खबरें आ रही हैं कि खासी तादाद, मैंने तो 30 कहा, आपने भी कहा 30 से ज़ायद और कम हो सकते हैं, इसमें कोई बहस नहीं है, मगर जो नाराज़ हैं तो वो क्या ना मिलने पे और फंड ना मिलने पे नाराज़ हैं सिर्फ? नहीं, मैंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो ये मैंने ये नहीं कहा कि वाकई इस तरह खफा है। मैंने ये कहा कि कल जैसे आपको पता है कि जो पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई है तो उसमें भी ज्यादा तादाद में लोग आए थे। कुछ चंद जो नहीं आए थे उन्हें फोन पे बताया था कि हम नहीं आ रहे, कुछ जो है वो हज के लिए गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी शायद किसी जगह पे खफा हूँ, लेकिन वो काम के हवाले से हो कि शायद मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, या मुझे यहाँ पे फंड नहीं मिल रहा, तो ये हो सकता है। लेकिन उनकी खफगी इस बात पे नहीं हो सकती कि वज़ीर आला को जो है ना खत्म किया जाए। मैं ये कह रहा हूँ। तो बात यह है कि सोहेल अफरीदी को भी इमरान खान साहब ने मुंतखब किया था, और अली अमीन गंडापुर साहब का इंतखाब भी हमारे चेयरमैन साहब ने किया था। तो ये कहना गलत है, काबुल तौर से किया है। अगर ये इंतखाब किसी और 24 और 26 नवंबर के बाद जो हमारी तहरीक चली थी, उसके बाद जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब से वाकई वो खफा थी और वो सोहेल अफरीदी की फेवर में बहुत ज्यादा थी उस वक्त भी। लेकिन इसका ये कहना कि तो उस वक्त मरवत जो है साहब सर, वो उनका आईनी इंतखाब अदालत क्यों का नहीं हुआ दरवाज़ा था? क्यों खटखटाया है? मरवत साहब अगर किस इस इमा वक्त पे अगर काम वो कर उनका रहे हैं? इंतखाब डॉक्टर साहब, फिर मरवत साहब किस की इमा पे काम कर रहे हैं? वो क्यों अदालत जा रहे हैं और वो क्यों कह रहे हैं कि जो अली अमीन गंडापुर साहब को गैर आइनी तौर पर जो है निकाला गया है, तो वो अदालत क्यों गए? देखिए, मरवत साहब
जी। देखिए मरवत साहब, हम भी यही कह रहे हैं कि मरवत साहब का जो है ना इस वक्त ना पार्टी के साथ कोई काम है। खान साहब ने उसको पार्टी से इस वक्त निकाला है और उसका फैसला खान साहब करेंगे। अब अगर वो किसी के कहने पे करे या खुद अपनी मर्जी से करे, एक दो जगहों पे मैंने उसको खुद सुना है कि वो ये कह रहा है कि मेरे हल्के में ये काम नहीं हो रहा तो मैंने ये सोचा है, या अगर उसको एस्टैब्लिशमेंट या कोई और लोग प्रोवोक कर रहे हैं इस तरह करने के लिए, तो मुझे ये बताएं कि मरवत साहब के साथ जिस दिन से खान साहब ने उसके बारे में फैसला किया है, उसके बाद उसके साथ आज तक आपने कोई एमपीए, कोई एमएनए, इवन के वहां पे जो नेशनल असेंबली में मीटिंग्स होती है, तो वहां पे भी हमारे एमएनए खफगी जाहिर करते हैं कि इसका आना वहां पे बंद किया जाए। तो ये कहना कि उनके साथ कुछ होगा या मतलब पार्टी के लोग उनके साथ होंगे, तो ये तो किसी के कहने पे सारी चीजें नहीं होती। और अगर उसने जाके आईनी अदालत में ये पिटीशन दायर किया है, तो शायद फिर ये है कि उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। तो एस्टेब्लिशमेंट अगर ये करना भी चाह रही है तो करें, उनके पास टाइम है, करके दिखाएं। आप इस दफा अगर आप देख ले तो ये वाहिद एक सीएम है कि जो मर्ड एरिया से आए हैं, कबाइल से होके आए हैं, तो 4.5 करोड़ आवाम की जो है ना हिमायत इस वक्त वज़ीर आला के पास है। अगर वो इस तरह करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ना आईन है ना कानून है, और अगर वो उन्होंने इस तरह के फैसले करनी भी है तो करके दिखाएं। लोगों को पता चल जाएगा कि ये सिस्टम कितना जो है धुंधला है और कितना जो है ये मुनाफिकत इस सिस्टम में है। करना चाहते हैं तो करके दिखाएं। हमारे लोग, हमारी एमपीएस, हमारे वर्कर्स, हमारे एमएलएस, हमारे सेनेटर्स, वो इमरान खान के साथ, और इस वक्त हमारी चूंकि इस सूबे में हुकूमत है तो वो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के साथ खड़े हैं। मगर आप फरमा रहे हैं कि अगर करना चाह रहे हैं तो करके दिखाएं, मगर इसके साथ साथ वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब के आने के बाद अगर देखा जाए कि जो कि बारहा तवक्को की जा रही थी कि जैसे आपने कहा कि नौजवान हैं और कबाइल से हैं, वो आएंगे, कबाइल के मसले हल होंगे और इसके साथ साथ केपी की कम से कम सूरत हाल तब्दील होगी। यहाँ तो ये नहीं हुआ, ये तो ये हुआ कि उनको इससे वहाँ पे लाया गया कि अडयाला जेल के बाहर बैठना है और वहाँ पे एहतजाज कर रहा है, सूबे की जो है जो भी सूरत हाल है उस पर तवज्जो नहीं देनी है। तो कहा जाए तो इस वक्त कि वही उसी मिशन पे रवा दवा है वज़ीर आला केपी के सुहेल अफरीदी। नहीं, इसका ये मतलब है कि अगर आज वजीर आजम या जो फेडरल में लोग हैं या बिलावल भुट्टो साहब है, वो अगर गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं इस वक्त उसके लिए क्या नाम है इलेक्शन के लिए, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो जो है ना वहां पे काम करे और यहाँ पे काम नहीं कर रहे। ये कहना गलत है। सुहेल अफरीदी साहब जो है वो इस दफा अगर जाएंगे तो ये दूसरा ट्यूसडे होगा कि वो जाएंगे, और मेरे ख्याल में इसके बीच में तकरीबन कोई 3-4 महीने हुए थे कि वो अडयाला नहीं गए थे। तो ये कहना गलत है कि वो यहाँ पे गवर्नेंस पे फोकस नहीं है। अगर आप देखें तो वो यहाँ पे फोकस भी है, वो काम भी कर रहे हैं। और ये कहना गलत है कि अगर, और ये मेरे ख्याल से एस्टेब्लिशमेंट का एक तरीका है कि वो सुहेल अफरीदी साहब शुरू दिन से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कभी वो कह रहे थे कि ये ड्रग्स माफिया है, कभी कह रहे थे कि स्मगलर है, कभी कह रहे थे कि ये नौजवान है, नहीं कर सकेगा। तो अगर आपने करना भी है तो आप उसको इक्तिदार तो दे, आप उसको जो है सही तरीके से चलने तो दे। डॉक्टर शफकत साहब, सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। पंजाब के बाद अगर देखा जाए कि सबसे बड़ी तादाद नौजवानों की और बेरोजगारों की बैरून मुल्क अगर गई है तो वो केपी से गई है। सर, सूरत हाल तो ये है कि सूबे के अंदर रोजगार के मौके नहीं है, सूबे के अंदर सूरत हाल इंतहाई ख़राब है इस वक्त। अगर देखा जाए कि आप मैं और तुम में फंसे हुए हैं और छोड़ने और छुड़वाने में फंसे हुए हैं। इससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ के अगर बात करें, इससे आगे बढ़ के अगर बात करें कि सूबे के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर तवज्जो ना देने के बाद अगर देखा जाए सरफराज बुगटी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, मरियम नवाज और उसके बाद सुहेल अफरीदी की, तो कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं? सूबे के लोग तो नहीं है, सूबे के लोग छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो यह है कि आप ये मुझे बताएं कि 3 सालों में फेडरल में हुकूमत इनकी है और तकरीबन कोई 30 लाख तक नौजवान इस मुल्क को छोड़कर चले गए हैं। मईशत इस वक्त अगर तबाह है तो इसकी जिम्मेदार हम हैं। नौजवान अगर इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदार हम हैं। मैं केपी का सवाल कर रहा हूं, मैं यकीनन ये सवाल पीएमएल से विफाक का करूंगा, मगर केपी का सवाल, क्योंकि आप मुशीर बराए वज़ीर आला केपी हैं, तो मैं केपी का करूंगा कि केपी के लोग क्यों छोड़ रहे हैं? सर, मौके नहीं है तभी तो छोड़ रहे हैं ना। अगर सिंध के लोग जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा अगर केपी के लोग देखें तो कराची में मौजूद हैं, दीगर सूबों में मौजूद हैं, फिर बैरून मुल्क जा रहे हैं। तो वजह क्या है कि आपके यहाँ रोजगार के मौके अभी तक पैदा नहीं कर सके?
सके। मुझे 10 आप इस प्रोजेक्ट बताएंगे सोहेल आफरीदी के आने के बाद, अगर 10 ऐसे प्रोजेक्ट। लंबा कर रहे, जवाब सुनने के लिए आप तैयार ही नहीं, आप सवाल इतना लंबा कर रहे हैं कि मेरे जवाब सुनने के लिए आप तैयार ही नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ चीजें जो है वो मरकज लेवल पे होती है, मैं सूबाई लेवल की पूछ रहा हूँ। वो आपके नहीं, बेरोजगारी जो है वो, अगर आप कहेंगे मैं सवाल चन्ना और जवाब गंदम हो तो फिर तो सही नहीं होगा ना सर। अब आप मुझे सुनेंगे या नहीं सर? जी, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ चीजें होती है मरकज पे। अगर आप देखते हैं तो बेरोजगारी जो है वो मरकज के साथ कनेक्टेड होती है। अगर आप ये देख ले, इस वक्त अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मईशत गिर रही है, तो ये सूबाई लेवल पे नहीं होती ये चीजें, ये मरकज लेवल पे होती है। जब आपका डॉलर ऊपर जा रहा हो, जब आपके पेट्रोल और डीजल की कीमतें डबल हो रही हो, यहाँ पे आपके मुल्क से जो है 100 अरब जो है की शक्ल में बाहर जा रहा हो, गाड़ी अगर बढ़ रही है और अगर एक सूबे से लोग जा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है सूबे की वजह से जा रहे हैं। वो लोग अगर जा रहे हैं, वो मईशत अगर गिर रही है, बेरोजगारी अगर बढ़ रही है, अगर बदफेली फैल रही है, अगर दहशतगर्दी फैल रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सूबाई हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये है कि मरकज लेवल पे कोई अच्छा इकदाम नहीं हो रहा। अगर आप इस तरह कहें तो बेहतर होगा। दूसरी बात ये कि अगर आप कंपैरिजन भी कर ले तो अल्लाह के फजल से यहाँ पे जो हम सेहत में कर रहे हैं, 40 रुपए हमने सेहत में दिए हैं। और इस दफा भी आप देखेंगे बजट के हवाले से पंजाब का भी आप फिर कंपैरिजन कर ले, खैबर पख्तूनख्वा का भी कंपैरिजन कर ले कि हम सेहत में कितना बजट दे रहे हैं, हम एजुकेशन में कितना दे रहे हैं, हम सैर तफरीह में कितना दे रहे हैं, हम स्पोर्ट्स के लिए कितना दे रहे हैं, हम कितना यूथ के लिए दे रहे हैं, पंजाब में कितना मिल रहा है, फिर वहां से कितनी कटौती हो रही है, हमारे यहाँ कितनी कटौती हो रही है। हमारे साथ आधा सूबा जो 12 अजला पे मुश्तमिल है कबाइल का, वो हमारे साथ मुंसलिक हो के उसके बाद हमसे कितनी कटौती हो रही है। और उनका जो बजट था, जो एनएफसी में उनका रेशो था, वो उसके मुताबिक अगर आप फिर देख लें तो 12 रुपए इस दफा भी हमसे कटौती हो गई है। 4758 रुपए हमारे जो है फेडरल पे बकाए जाते हैं, उसमें हमें कितने मिले हैं। तो इन सब चीजों का अगर आप कंपैरिजन कर ले, फिर आप देखेंगे। चले, मैंने इसीलिए तहमुल से आपको पूरा मौका दिया। मैंने कहा आप कह रहे हैं कि जवाब मेरा सुन रहे, तो बस सर सवाल में वही आ रहा हूँ। मैं सवाल अगर कर रहा हूँ तो मैं सूबाई लेवल पे कर रहा हूँ, आप विफाक पे चले जाते हैं। विफाक अपनी जगह पे है, मगर सूबे के यकीनी तौर पर रोज़गार के मौके, इंस्टीट्यूट, इदारे और दीगर तरक्याती काम सूबाई हुकूमत करती है। विफाक पे आप इल्ज़ाम डाल के बरी ज़िम्मा नहीं हो जाएंगे। अगर सिंध के वज़ीर आला कहें कि जी विफाक ने नहीं दिया, हम कुछ नहीं करेंगे, सरफराज बुखरी साहब कहेंगे, मरियम नवाज साहिबा कहेंगी और सोहेल आफरीदी कहेंगे, तो बहसीत सहाफ़ी तो ये तो फिर एक कह सकते हैं कि अपने सूबे के लोगों के साथ ये नाजायज़ी है। आपने क्या किया सर? सवाल तो ये पैदा हो रहा है ना केपी के लिए। देखें, आपका सवाल फिर इस तरह होना चाहिए, बेरोजगारी जो है वो कनेक्टेड होती है फेडरल के साथ। मैं बार बार ये कह रहा हूँ। दूसरी बात है, अगर आप ये कहें कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, वो फिर आप डिपार्टमेंट पर क्वेश्चन करें कि सेहत में क्या हो रहा है, आपने कितने डॉक्टर जो है वो भर्ती कराए, आपने कितने असातिज़ा भर्ती कराए, आपने कितने इंजीनियर्स भर्ती कराए, तो फिर मुआवजा बनता है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि बेरोजगारी बढ़ रही है और उसका ये आप कहें कि खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ रही है और पंजाब में नहीं बढ़ रही। तो जब चले सर आते हैं एक एक करके। सेहत के मराकज़ में आपने कौन से झंडे गाड़ दिए ये बता दिए। चले मैं आपको आपने जो मुझे सिखाया है उस पर आ जाते हैं, आपका सवाल पे, क्योंकि सेहत के मराकज़ के बता दें, एजुकेशन में बता दें, आप जो है वर्क इन सर्विस में बता दें, कितने रास्ते बनाए, कितने रोड बनाए, कितने स्कूल बनाए। जी मोहिनी साहब, आप फिर सुने। बात यह है कि इस वक्त हमने 3500 डॉक्टर जो है वो कमीशन की थ्रू हम भर्ती कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप देख ले तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 78 सालों में, तो पिछले 2013 में जब हमारी हुकूमत बनी थी तो उससे पहले 2300 डॉक्टर जो थे वो कमीशन पे भर्ती हुए थे। फिर जब हमारी हुकूमत आई तो हमने उस वक्त 68 साल का रिकॉर्ड तोड़ के हमने 10,000 डॉक्टर्स को कमीशन पे भर्ती किया। फिर अगर आप उस वक्त की कंपैरिजन कर ले तो हमने 57,000 असातिज़ा उस वक्त दिए थे। अगर आप देख ले तो हम फिर जो है कमीशन के थ्रू हम 3500 डॉक्टर्स भर्ती कर रहे हैं। फिर अगर आप देख ले तो हमने तकरीबन इस वक्त लाखों के असातिज़ा हमने भर्ती कराए हैं ईटा टेस्ट करके। फिर अगर आप देख ले तो हम सेहत कार्ड में 40 अरब रुपए दे रहे हैं। पंजाब में हमने जो शुरू किया था वो उन्होंने बंद किया, अभी जो है ना वो फिर से
कोशिश कर सर रहे हैं बस कि हम कोई मुख्तसर बताइएगा, वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ वक्त की कमी की वजह से, कि सोहेल आफरीदी साहब की हुकूमत को कोई खतरा लाक नहीं है। बिल्कुल लाहक नहीं है, और अगर कोई कोशिश करेगा भी तो इन यहाँ पे एमपीएस एमएनएस को वोट जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से और उनके वर्कर्स की तरफ से कम समझकर वोट पड़ा था। चले, कोई भी डॉक्टर शफकत अयाज साहब, मुशीर, वजीर आला, केपी, के खिलाफ जाए और पीटीआई आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मेरे प्रोग्राम के लिए। यकीनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो सूरत हाल है, उनको डॉक्टर शफकत अयाज साहब सिरे से ही मानने से इनकारी हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और वज़ीर आला केपी और केपी हुकूमत जो है सेहत और मुख्तलिफ महकमों में जो है इस वक्त काम किया है, वो एक दीगर सूबों से बहुत अच्छा काम है, मगर तय है कि सबसे ज़्यादा केपी के नौजवान जो हैं मुल्क के मुख्तलिफ अज़ला में और शहरों में, और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो है बैरून मुल्क इस वक्त जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि वहाँ पे बेरोज़गारी है, सूरत हाल सही नहीं है, लाइन आर्डर की सूरत हाल भी ख़राब है। कल तक आफ्ताब मोगेरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।